विज्ञान भवन में आयोजित आज 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार और एस.एस. राजामौली की निर्देशित फिल्म बाहुबली द बिगनिंग को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं महानायक अमिताभ बच्चन को पीकू और कंगना रनौत को तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार की सराहना की। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में भाजपा सांसद किरीट सोमैया के आरोपों से फिर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह के अगुस्ता के बिचौलिए हश्के से संबंध है। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में दूसरे दिन भी पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी से पूछताछ जारी। एसपी त्यागी से कल भी सीबीआई ने की थी लगभग 9 घंटे पूछताछ। प्रत्यर्पण निदेशालय भी बुधवार को करेगा त्यागी से पूछताछ। इटालियन मरीन मामले में अरुण जेटली ने लोकसभा में दिया बयान। कहा, इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ट्रिब्यूनल ने उच्चतम न्यायालय के अधिकारों की पुष्टि की है। जेटली ने कहा, पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने को लेकर भारत प्रतिबद्ध। साल 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपों का सामना कर रहे इतालवी नौसैनिक मामले में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता अदालत यानी आर्बिट्रेशन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की पुष्टि की है। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कहा है कि इटली के मरीन सल्वाडोर गिरोन को इटली लौटने की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट सार्जेंट गिरोन की जमानत की शर्तें तय करे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने को लेकर दायर केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। अदालत ने केंद्र से अदालती पर्यवेक्षण के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने पर विचार करने को कहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। पश्चिम बंगाल में 5 मई को छठे और आखिरी चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। इस दौर के चुनाव के बाद राज्य के सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो जाएगी। उधर केरल में भी प्रचार का काम तेज हो गया है। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी पर जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अलग से परीक्षा लेने की राज्यों की अपील पर एमसीआई से जवाब देने को कहा है। एमसीआई को इस मामले में जवाब देने के लिए गुरुवार तक का समय दिया गया है। भाजपा संसदीय पार्टी की आज बैठक हुई। बैठक में जनसंघ संस्थापक बलराज मधोक को याद किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। बैठक के बाद पार्टी नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि अगुस्ता मामले में लोकसभा में 6 मई को, राज्यसभा में 4 मई को चर्चा होगी। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा में मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि रियल एस्टेट रेगुलेशन के नियम 2 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके बाद मनमानी करने वाले बिल्डरों पर लगाम लग पाएगी। उत्तराखंड में जंगल में फैली आग काबू में, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में दावानल की प्रचंडता जारी। आग बुझाने की प्रक्रिया में उत्तराखंड में पुलिसकर्मी की मौत। पर्यावरण मंत्री ने कहा, बाकी राज्यों में भी जल्द काबू में होगी आग। दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगे बैन को लेकर एक तरफ जहां आम मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वहीं टैक्सी चालकों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि कैब चालकों के मसले पर 9 तारीख को सुनवाई के दौरान संबंधित मंत्रालय अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे। बीजेपी सांसद रमेश विधूरी ने लोकसभा में मसला उठाया और कहा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। प्रेस की आजादी के समर्थन में दुनिया भर में आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक जरूरत है। बदलते समय में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेस की आजादी अपने आप में महत्वपूर्ण है, मगर बदलते परिवेश में मीडिया के बहुआयामी विकास के साथ साथ उसके लिए नियामक के तौर पर नीति निर्धारण भी विचारणीय है। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय ओलंपिक संघ के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्हें रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का प्रस्ताव किया था।